आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे घर की समस्याओं के चलते ऑटो ड्राइविंग का काम संभालना पड़ा और ऑटो ड्राइविंग का काम मैं किसी बॉस के नीचे करता था जिसके पास 2 ऑटो थी। वह उन दोनों को संभाल नहीं पाता था। मुझे काफी अच्छी तरीके से ड्राइविंग आती थी, जिस वजह से उसने मुझे एक ऑटो पर काम करने के लिए कहा और मैं भी तुरंत उस काम के लिए तैयार हो गया। दरअसल हमारे गांव में ऑटो सबसे ज्यादा चलती थी और ऑटो ड्राइविंग में काफी ज्यादा हमें मुनाफा होता था। मगर एक दिन मेरे साथ ऑटो ड्राइविंग में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं पूरा अंदर से हिल गया। दरअसल उस वक्त साल 2019 का वक्त चल रहा था और रात के लगभग 8 बजे मैं वापस अपने गांव के लिए रवाना हुआ। आगे का रास्ता एकदम सुनसान और खामोशी से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ कोई भी इंसान नजर नहीं आया। मैं इस उम्मीद में था कि भगवान करे मुझे कोई यात्री मिल जाए जिस वजह से मैं अपने कुछ पैसों में थोड़ा और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकूं। और मैं इसी उम्मीद को लेकर अभी रास्ता पार कर रहा था कि अचानक ही मैंने देखा कि सड़क के बिल्कुल एकदम कोने पर मुझे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी और वह मेरी ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। फिर मैंने भी अपनी ऑटो को थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एकदम से ब्रेक लगाया। ऑटो के ब्रेक लगाते ही वह लड़की तुरंत मेरे ऑटो की तरफ भागती हुई आई और फिर सीधा आकर मेरे ऑटो में बैठ गई। और वह लड़की दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। खैर, उस लड़की ने बैठने के बाद मुझे गांव में उतारने को कहा। दरअसल उस लड़की ने बताया कि हमारे गांव के अंदर उसकी सहेली रहती है, जिस वजह से वह गांव के लिए रवाना हो रही है। और वही इन सब बातों से अनजान मैं अपने ऑटो को ड्राइव करने लगा। मैं उस लड़की से अच्छी खासी बातें करता हुआ अपने ऑटो को अब भी ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मैंने कांच में उस लड़की का चेहरा देखा तो मैं एक पल के लिए ड्राइविंग भूल चुका था और फिर मैं उस लड़की पर फिदा होने लगा। दरअसल वह लड़की मेरी तरफ देखकर अपनी मंद मंद मुस्कुराहट दे रही थी और उसका इस तरह से मुस्कुराहट देना मुझे काफी अच्छा सुकून सा महसूस हो रहा था। और तभी उस लड़की ने मुझे कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? तो मैंने उसे अपना नाम बताया और फिर मैंने भी उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रिहाना बताया। मगर मुझे तो पता ही नहीं चला कि अब यह 10 किलोमीटर का सफर सिर्फ कुछ मिनटों में ही बीत गया। फिर मैंने उस लड़की को हमारे गांव के बस स्टैंड पर उतार दिया। वह लड़की उस बस स्टैंड पर उतरने के बाद पता नहीं किस तरफ चली गई और मैंने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह लड़की अभी भी मेरे दिल के अंदर लगातार घूमे जा रही थी कि आखिर वह लड़की कौन थी और इस गांव के साथ उसका क्या संबंध है। और पूरी रात मेरे दिल के अंदर बस यही ख्याल चलते रहे। फिर सुबह हुई तो मैं फिर से उठा और अपने ऑटो ड्राइविंग के काम में छुट गया। मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि हे भगवान, आज एक बार फिर मुझे उस लड़की से मिला देना और इस बार मैं उससे अपने सारे सवालों का जवाब भी पूछ लूंगा। लेकिन अभी तक मैं उस लड़की का सिर्फ नाम जानता था। खैर, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद मैं वापस अपने गांव के लिए रवाना हुआ और आज भी मेरे मन में वही उम्मीद जगी हुई थी कि शायद वह लड़की मुझे दोबारा मिल जाए। और इस बार वही हुआ। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वही लड़की मुझे एक बार फिर सड़क के किनारे पर खड़ी हुई दिखाई दी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हैरान होना चाहिए या फिर खुश होना चाहिए। फिर मैंने अपनी ऑटो को उस लड़की के पास रोक दिया। इस बार उस लड़की ने बताया कि उसे गांव नहीं जाना बल्कि कहीं और का सफर तय करना है, इसलिए अगर मैं चलने के लिए राजी हुआ तो वह मुझे अच्छा खासा किराया दे देगी। फिर मैंने यह बात अपने साथी को बताई जो मेरे ऊपर काम करते थे, यानी कि जिनका यह ऑटो था। और जब उन्हें भी मेरे सामने से किराया आता हुआ नजर आया तो उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मुझे जाना है या फिर नहीं। अब सब फैसला मेरे हाथ में था। अब वह लड़की बोले और मैं उसकी बातों को नकार दूं
ऐसा कैसे हो सकता था? इसलिए मैंने तुरंत उस लड़की को उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दिया। उसने बताया कि उसे कोई लंबा सफर तय नहीं करना, बल्कि रतलामपुर गांव के करीब एक ऐसी जगह पड़ती है और उसे वहीं पर जाना है। और उस गांव की दूरी हमारे गांव से कोई ज्यादा दूर नहीं थी, जिस वजह से मुझे ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला था। लेकिन रात का वक्त हो चला था और ऊपर से धुंध का माहौल चल रहा था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, जिस वजह से चारों ओर का वातावरण केवल और केवल धुंध का साया मंडरा रहा था। दरअसल उस लड़की ने मुझे बताया कि यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर उसका एक पुराना घर पड़ता है, जिस वजह से वह उस घर को संभालने के लिए रवाना हुई है। लेकिन मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चुपचाप बस आराम से ऑटो ड्राइव कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि अचानक से मेरी ऑटो के अंदर बहुत ही तेज गर्मी उत्पन्न हो गई है। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा और इस सर्द के माहौल में इतनी तेज गर्मी का लगना कोई सामान्य बात नहीं थी। मुझे इसके पीछे किसी बड़ी और बहुत ही बुरी चीज होने का आभास हो रहा था। तभी मैंने उस लड़की से पूछा कि आपका घर परिवार है या अकेले हो? मगर इस बात पर उस लड़की का कोई जवाब भी नहीं आया। इसलिए मैंने एक बार फिर से यही सवाल किया, लेकिन इस बार भी उस लड़की का कुछ जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने हैरानी से एक बार के लिए पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वह लड़की अपनी गर्दन को नीचे झुकाए बैठी है। फिर थोड़ी देर के बाद वह लड़की मुझे बोल पड़ी, मेरा कोई परिवार नहीं है और मेरी शादी भी अभी तक नहीं हुई है। और इतना बोलकर एक बार फिर वह खामोश हो गई। अभी मैं उसे अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि अचानक से मेरे कान के पास से कोई बहुत ही तेज गति से गुजर गया, जो मुझे ठीक से नजर ही नहीं आया। दरअसल वह कोई छोटी सी चीज थी जो मेरे संतुलन को बिगाड़ने में काफी थी, और ऐसा ही हुआ। मैं अपनी ऑटो से अपना पूरा संतुलन अब खो चुका था। अभी ऑटो किसी चीज से जाकर टकराने ही वाला था कि अचानक से पता नहीं कैसे अपने आप ही ऑटो की ब्रेक लग गई। फिर जब मैं पीछे की तरफ देखने लगा तो मानो मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ वही लड़की मेरे ऑटो को पकड़कर खड़ी थी। उसकी ताकत कमाल की थी या फिर भगवान की दुआ थी, यह बात मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अभी अभी मैं किसी चीज से टकराने से बाल बाल बच चुका था। एक बात जो लगातार मुझे हैरानी के अंदर डाल रही थी वो यह थी कि मुझे अभी भी उस लड़की पर कोई भी डर का नामो निशान नजर नहीं आया। वरना एक सामान्य इंसान का ऐसी भयानक एक्सीडेंट से बचते वक्त बुरा हाल हो जाता है, लेकिन उस लड़की के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह लड़की किसी चीज की छानबीन में हो। तभी मेरा पैर अचानक से मेरे ऑटो के पास फिसल गया और जिस वजह से मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। और फिर नीचे गिरते ही मैंने जो नजारा देखा उसे देखकर तो मेरे शरीर का एक एक रोम कांप उठा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूं वह कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक शैतानी ताकत थी। दरअसल उसके पैर मुझे उल्टे नजर आ रहे थे, और यह देखने के बाद हर कोई इंसान समझ जाता है, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। दरअसल मैं समझ चुका था कि ये एक डायन है जो मुझे अपना शिकार बनाने के लिए कितने दिनों से प्रयास कर रही है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं ऑटो में बैठकर उसे ड्राइव कर सकूं। दरअसल अब वह लड़की ऑटो के अंदर बैठ चुकी थी और मैं उसकी असलियत की दास्तां को अब जान चुका था। मगर शायद वह अभी भी इस बात से अनजान मुझे रिक्शा में बैठने का इशारा करने लगी। तभी मैं पीछे पलटा और वहां से भागने लगा। लेकिन अचानक से मुझे ही पीछे से एक आवाज आई, चिंता मत करो, मैं यहां पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं आई। दरअसल यह आवाज उसी लड़की की थी जिसे सुनकर मैं पीछे पलटा तो अब उसका पूरा का पूरा रूप बदल चुका था। खैर, फिर उस लड़की ने बताया कि जिस हवेली के अंदर वह जाना चाहती है उस हवेली के अंदर कुछ लोगों ने या कुछ बदमाश लोगों ने उसे वहीं पर मारकर दफना दिया था। दरअसल वह कुछ गुंडे थे जिन्होंने पहले तो उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे वहीं पर दफना दिया, जिस वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। और फिर उस लड़की ने मुझे कुछ नंबर बताए और फिर अचानक से मेरी आंखों से ओझल हो गई।
फिर मैंने जब उन नंबर पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ अभी मेरे फोन पर बातचीत हो रही थी वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के पापा ही थे। तभी मैंने उन्हें पूरी बात बताई और मेरी बात सुनकर पता नहीं कैसे मगर उन्होंने तुरंत ही मेरी बात पर विश्वास कर लिया और फिर पुलिस के साथ उस हवेली के अंदर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने जिस जगह पर लाश को दफनाया था वहां से उस लड़की की लाश को निकाला और फिर सम्मानतापूर्वक उसे वहां से रिहा कर दिया। लेकिन आज भी वह लड़की मुझे अपने आसपास होने का आभास कराती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी सारी आत्माएं बुरी नहीं होती और शायद उस लड़की की आत्मा भी मुक्ति चाहती थी जिस वजह से उसने मुझे ये सारी बातें बताई। लेकिन आज भी मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर वह मुझे ही क्यों दिखी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।